हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। एक गांव में एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता उसे समय समय पर नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते रहते थे। उस गांव में उस लड़के के बहुत सारे मित्र थे, जिसका उसे बहुत घमंड था। वह अपने पिता को हमेशा कहता, पिताजी, आपके तो केवल एक ही मित्र है। आप कंजूस हो। आपने ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती इसलिए नहीं रखी ताकि आपको अधिक पैसे खर्च न करना पड़े। उसके पिता उसे हमेशा समझाते, मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, लेकिन वह सच्चा है। लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन पिता ने बेटे को बोला कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा खुशी खुशी तैयार हो गया। रात को 2 बजे दोनों पिता पुत्र लड़के के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुंचे। लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। बार बार दरवाज़ा ठोकने के बाद भी दोनों को अंदर से आवाज़ आई। बेटे का दोस्त अपनी माताजी से कह रहा था कि माँ, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। यह सुनकर बेटा उदास हो गया और वे दोनों निराश होकर घर वापस लौट आए। फिर पिता ने कहा कि बेटे, आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। दूसरी रात दोनों 2 बजे पिता के दोस्त के घर पहुँच गए। पिता ने अपने मित्र को आवाज़ लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाज़ा खोलता हूँ। जब दरवाज़ा खुला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपयों की थैली थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता ने पूछा, यह क्या है मित्र? तब मित्र बोला, अगर मेरे मित्र ने 2 बजे रात्रि को मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो वह जरूर मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की होती है, या तो रुपए पैसों की या किसी से विवाद हो गया हो। अगर तुम्हें रुपयों की आवश्यकता हो तो ये रुपयों की थैली लेकर जाओ, और किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। तो बेटे, ऐसा मित्र न चुनो जो खुदगर्ज हो। आपके काम पड़ने पर वह बहाने बनाने लगे। तो इस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को समझाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्त वही होता है जो हर सुख दुख में काम आए। मित्र कम चुने लेकिन नेक चुने। इसी प्रकार एक और कहानी जो दोस्ती की मिसाल पेश करती है। एक गांव में अकाल पड़ गया। वहाँ खाने के लाले पड़े थे। उसी गांव में 2 मित्र रहते थे। उन्होंने सोचा दूसरे राज्य में जाकर कुछ रुपये पैसे कमाया जाए ताकि घर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोनों रास्ते में बातें करते हुए दूसरे राज्य में पहुंच गए। उसी दिन उस राज्य में राज दरबार से रानी के बेशकीमती गहनों की चोरी हो गई थी। राजा ने घोषणा किया कि जो आज के आज उस चोर को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राज्य के चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी को इनाम पाने का लालच था। सभी सिपाही राज्य के चारों ओर चोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों मित्र जैसे ही उस राज्य की सीमा में प्रवेश किए, वैसे ही उस राज्य के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। सिपाहियों को पता चल गया था कि ये दोनों हमारे राज्य के नहीं हैं। इसलिए उनमें से एक मित्र जो हट्टा कट्टा था उसे पकड़ लिया गया और झूठे सबूत इकट्ठा करके उसे चोर साबित करके राजा के पास ले गए। दूसरे मित्र ने राजा से मिन्नतें की कि मेरा दोस्त चोर नहीं है। हम तो अभी अभी इस राज्य की सीमा में प्रवेश किए हैं। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसके मित्र को चोर समझकर काल कोठरी में डलवा दिया। अब एक मित्र बहुत उदास रहने लगा। रोज अपने मित्र से काल कोठरी में जाकर मिलता और उसे विश्वास दिलाता कि वह चोर नहीं है। एक दिन वह अवश्य बाहर आएगा। और वह असली चोर को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह इधर उधर भटकता, मारा मारा फिरता, परंतु उसे वह चोर नहीं मिला। एक दिन उसे पता चला कि उसके मित्र की बहन की शादी होने वाली है और उसके घर के लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। यह बात उसने अपने मित्र को बताई। उसके मित्र की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन करे तो क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने राजा से विनम्र निवेदन किया कि मेरे मित्र की बहन की शादी आज से ठीक 3 दिन बाद है। घर के लोग परेशान हैं, इसलिए मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। राजा के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगे कि एक चोर को आसानी से कैसे छोड़ दिया जाए। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तुम उसकी जगह में कालकोठरी में रहो,
तब हम मानेंगे कि वास्तव में तुम सच कह रहे हो, और यदि यह सही समय पर लौटकर नहीं आया तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। वह तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसका मित्र तैयार नहीं था कि उसके बदले उसके मित्र को सजा मिले। लेकिन उसके साथ मजबूरी भी थी कि उसे उसकी बहन की शादी में सम्मिलित भी होना ही है, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन दिल की मरीज थी। यदि उसे पता चलता कि उसका भाई चोर है और काल कोठरी में है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए मजबूरी में उसे गांव जाना पड़ा और उसकी जगह उसके मित्र को काल कोठरी में डाल दिया गया। जाने आने के लिए एक एक दिन और शादी के लिए 3 दिन, इस प्रकार से 5 दिन का समय लेकर वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसकी बहन बहुत खुश हुई। उसके साथ साथ घर के सभी लोग खुश थे। उसके पिता ने कहा, अब तुम्हें दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है। अब वह परेशान रहने लगा कि करे तो क्या करे, क्योंकि 5वें दिन वह नहीं पहुंचेगा तो उसके मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए वह एक रात को अंधेरे में ही चुपचाप उठा और उस राज्य की ओर चल पड़ा जहां उसका मित्र काल कोठरी में बंद था। उसे रास्ते में उजाला नहीं होने के कारण बहुत से कांटे चुभे और कई जानवरों से मुकाबला भी करना पड़ा, परंतु उसे 5वें दिन किसी भी हाल में वहां पहुंचना था। उस राज्य में पहुंचने के लिए सिर्फ थोड़ा ही दूर बचा था कि बारिश बहुत जोरदार होने लगी। सभी तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया और वह सही समय पर नहीं पहुंच पाया। अब उधर राजा ने उसके मित्र को, जो काल कोठरी में बंद था, उसे फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। सिपाही उसे फांसी देने के लिए लेकर चले गए। जैसे ही उसे फांसी देने वाले थे, वैसे ही उसका मित्र दौड़ा दौड़ा गया और जाकर बोला, रुको, मेरे मित्र को फांसी की सजा मत दो, मुझे फांसी की सजा दो। उधर राजा के सिपाहियों ने भी असली चोर को पकड़ लिया था। राजा यह देखना चाहता था कि वास्तव में जिस मित्र ने अपने जीवन का मोह न करते हुए अपने मित्र के लिए मरने को तैयार हो गया, तो क्या उसका दोस्त भी अपनी दोस्ती निभाएगा या उसे ऐसा ही छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन ये क्या, वह भी अपने दोस्त से कम न था। वह भी सही समय में आकर अपनी दोस्ती निभाई। यह समाचार सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया गया और बहुत सारा इनाम दिया गया और अपनी दोनों लड़कियों की शादी भी उन दोनों मित्रों के साथ कर दी। यह सुनकर दोनों मित्रों के माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने गांव के सभी लोगों के साथ आकर उन्हें आशीर्वाद दिए। सभी ने एक स्वर में कहा, दोस्त हो तो ऐसा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ दोस्ती की है तो उसे दिल से निभाओ। कम से कम दोस्त बनाओ, लेकिन सोच समझ कर बनाओ और हमेशा दोस्ती की मर्यादा को बनाए रखो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के